मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। चीन के विदेश मंत्री यांग ई आज शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। अजीत डोभाल से मिलकर यांग ई ने उनको चीन आने का न्योता दिया है। दोनों देशों ने माना है कि बॉर्डर पर अशांति के लिए सेनाओं को पीछे हटना जरूरी है। बॉर्डर विवाद और कश्मीर पर टिप्पणी के बीच चीन के विदेश मंत्री यांग ई का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान में हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन समिति में चीन ने कश्मीर पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने नाराजगी जताई थी। कल दोपहर तक यांग ई के भारत दौरे पर सस्पेंस बना हुआ था। फिर शाम को यह काबुल में तालिबान से मीटिंग करके दिल्ली पहुंचे थे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री यांग ई के साथ 3 घंटे तक मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता में कई चीजें बताई हैं। एस जयशंकर ने बताया है कि बातचीत में सीमा विवाद का मुद्दा भी प्रमुख रहा है। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद सुलझाने का काम जारी है, लेकिन धीमी गति से। हमने सीमा विवाद और यूक्रेन के मुद्दे पर भी बात की है। सीमा के इलाकों पर विवाद सुलझाने के बाद ही स्थिर संबंध बन सकते हैं। मैंने चीन के विदेश मंत्री को सच्चाई से अवगत करा दिया है, जो राष्ट्रीय भावना के अनुकूल है। मैंने उन्हें बताया है कि चीन को लेकर भारत में क्या भावनाएं हैं। भारत चीन के साथ स्थिर संबंध चाहता है, लेकिन चीन के साथ साथ संबंध में स्थिरता सीमा विवाद सुलझाने के बाद ही आ सकती है। My talks with Foreign Minister Wang Yi has just concluded. We met for about 3 hours and addressed a broad and substantive agenda in an open and candid manner. We discussed our bilateral relations that have been disturbed as a result of Chinese actions since April 2020. The occasion provided an opportunity to exchange views on major international issues, including Afghanistan and Ukraine. We also took up some other important concerns in our bilateral relationship, including education, travel and commerce. Foreign Minister Wang Yi and I have been in touch with each other over the last 2 years, even if we have not visited each other's country. We met in Moscow in September 2020 and then again in Dushanbe in July and September 2021. We have had telephonic conversations during this period. And the focus of these interactions have naturally been on the situation in our border areas. पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब 6 साल से गतिरोध के कारण व्याप्त तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री यांग ई उच्च स्तरीय यात्रा पर बृहस्पतिवार शाम भारत पहुंचे। यांग ई, जो भारत आने से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यात्रा पर थे, चीन के विदेश मंत्री की इस यात्रा को दोनों पक्षों की ओर से गुप्त रखा गया था। दोनों पक्षों ने कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की थी। उनके भारत पहुंचने की केवल उनकी फ्लाइट के रास्ते को ट्रैक करके पुष्टि की जा सकी, जिसने गुरुवार को अफगानिस्तान से उड़ान भरी थी। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।